हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, क्या मिथुन राशि वाले पुरुष सबसे बड़े झूठे हैं या सबसे अच्छे सच्चे हैं? सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं या पटमूर्ख हैं? शादी के बाद क्या इनका जीवन तबाह हो जाता है या फिर ये आबाद हो जाते हैं? शादी के बाद इनका भाग्य खुल जाता है। ये क्या धोखेबाज होते हैं? और अक्सर ये भी सवाल आता है कि बदकिस्मत होते हैं। मैं वीडियोज बनाता हूँ, मासिक राशिफल के मंथली हॉरोस्कोप के वीडियोज बनाता हूँ। उसमें अक्सर कमेंट आता है कि मिथुन राशि वाले तो बदकिस्मत हैं, वो अपने आप को ही कोस रहे होते हैं, या फिर इनको बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए। किसमें इनको लाभ होगा और किन क्षेत्रों में लाभ होगा? इनकी शादी कौन सी उम्र में होती है और किस उम्र में इनका भाग्योदय होता है? इन सभी विषयों पर डिटेल में मैं चर्चा करूंगा आपसे। आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, एक पूरा वीडियो सुनिए। आपको अगर मेरा एनालिसिस मिथुन राशि को लेकर के आपके सच्चाई के करीब लगे, सटीक लगे, तो जो भी आपके मन में है उस भाव को लिखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। अगर आपको सच्चाई के करीब लगे तो मनोभाव को व्यक्त करने के साथ लिख दीजिएगा। एक दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं पूरी तरीके से। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आप बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हैं। आप में धैर्य का अभाव है, ये कमी है। आप व्यवहारिक हैं। मैं सब अच्छा अच्छा नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। मैं वो बोलूंगा जो मिथुन राशि के लिए हमारा वैदिक ज्योतिष का शास्त्र कहता है, वो मैं बोलूंगा। आप व्यवहारिक हैं, लोगों को वाक्पटुता से आप कन्विंस कर लेते हैं, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। आप इतने अच्छा वाग्मी, एक संस्कृत में जब व्याकरण पढ़ेंगे आप तो व्याकरण में एक आता है, एक शब्द है वाग्मी। आप वाग्मी हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इसलिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आप जिज्ञासु हैं, आपको सीखना पसंद है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप में बहुत जल्दी सीखने की क्षमता है, बहुत जल्दी सीखने की क्षमता, ये आपका सबसे प्लस पॉइंट है। इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए और आप इसको जीवन में, अगर नहीं है, क्योंकि होता क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपकी लग्न कुंडली में आपकी राशि कौन सी है, मिथुन, मिथुन राशि के जो स्वामी बुध होते हैं ना, बुध अगर अस्त हो, नीच के हों, त्रिकस्थ हों या फिर जो है एकदम कमजोर अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में ये गुण आप में विकसित नहीं हो पाता है। तो अगर ये गुण विकसित नहीं है तो गांठ बांध लो, आप बहुत दक्ष हैं, आप बहुत सीखने, आप बहुत जिज्ञासु हैं, आपसे आपका बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, तीव्र है। ध्यान रखिएगा, आपका स्वभाव चूंकि अनिश्चित है, आप एक जगह टिक करके कोई काम नहीं कर पाते हैं। ये करें, ये करें, ये करें, क्या करें, नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं, कंफ्यूजन में बने रहते हैं, ये आपकी कमी है। एक अब बात कर लेते हैं, आप क्या झूठे हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, मिथुन राशि वाले धोखेबाज हैं या झूठे हैं या सबसे बड़े सच्चे और अच्छे हैं। तो अगर ये मैं बात करूं, देखिए, आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझते हैं, ये प्लस पॉइंट है आपका। इसलिए संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आप छोटी मोटी झूठ, छोटी मोटी आंशिक रूप से झूठ बोलकर रिश्ते को बचाए रखना पसंद करते हैं बजाय तोड़ने के। कुछ लोग आपको मौका परस्त कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप मौका परस्त है नहीं, क्योंकि छोटी मोटी झूठ बोल करके अगर रिश्तों को बचाते हैं, लेकिन बड़ा झूठ आप नहीं बोलते हैं। ये इसलिए आपको झूठे तो नहीं कहा जा सकता है, न आपको मक्कार कहा जा सकता है, न आपको धोखेबाज कहा जा सकता है। वास्तव में आप अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं, ध्यान रखिए। अब आते हैं
दूसरे पॉइंट पर वो है आप क्या बुद्धिमान हैं। सवाल ये भी है, वास्तव में देखा जाए ना, सबसे ज्यादा 12 राशियों में सबसे ज्यादा अगर बुद्धिमान राशियों में किसी की श्रेणी में नंबर 1 पे कोई राशि है वो मिथुन राशि है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध हैं, और बुध जो है वो बुद्धि के कारक है, और बुध वायु तत्व का ग्रह है। वायु तत्व मन, बुद्धि और कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बुध बुद्धि का कारक ग्रह भी है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो वाकई में आप बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। आपको किस किस क्षेत्र में जाना चाहिए ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। अब बात कर लेते हैं शादी की, कि क्या शादी के बाद क्या जिंदगी बदल जाएगी, आपके तबाह होगे या फिर आबाद हो जाओगे, ये भी हम जान लेते हैं। तो मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं, मिथुन राशि जो राशि चक्र का जो है पहला वायु तत्व का ग्रह है। राशि चक्र में 12 राशियां हैं, वायु राशि चक्र में जैसे मेष वृष के बाद मिथुन है, यानी कि वायु तत्व का पहला है। ऐसे राशि क्रम में राशि चक्र में तीसरा, लेकिन वायु तत्व के मामले में पहला है। इसके अलावा तुला और कुंभ भी वायु तत्व की ही राशियां होती हैं। और ऐसे में इसलिए मिथुन राशि वालों की इन राशि वालों से बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। अन्य किसी भी राशि वालों से शादी सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि तुला राशि और कुंभ राशि वालों से आपको आपकी अच्छी बनेगी, चाहे दोस्ती हो चाहे विवाह करना हो। हाँ, कुंभ राशि वालों से मतभेद थोड़े से होंगे, लेकिन क्योंकि तीनों ही वायु तत्व की राशियां हैं, तो जब तीनों ही वायु तत्व की राशियां होंगी तो आपका इनसे अगर आपका विवाह होता है तो निश्चित रहिए आपके लिए शुभ होगा, अच्छा रहेगा, कोई तबाही नहीं बल्कि आबाद होने वाले हैं आप। अब बात कर लेते हैं आपकी एक और बात की, कौन से धोखेबाज। आप क्या वो लॉयल हैं रिश्तों के प्रति? तो मैंने पहले ही आपसे कहा आप बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हैं। यही डबल माइंड कभी कभी आपको अविश्वसनीय बना देता है। लोग आपको शक की नजर से देखते हैं। आपको प्यार में पागल नहीं तो फिर धोखेबाज भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के भी प्यार में अगर पागल नहीं हैं, पागलपन की हद तक आप नहीं जाते हैं, वहां बहुत कंफ्यूज हैं, आपको सोचते रहते हैं करना क्या है। अगर किसी के लिए पागलपन नहीं है तो धोखेबाज भी आप नहीं हैं, ये इतना जान लीजिए। आप बेहद विश्वसनीय हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा आपको, आप डबल माइंडेड होने की वजह से आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। इस वजह से रिश्तों को अहमियत को समझते हैं, क्योंकि आप विश्वसनीय हैं। लोगों को लगता नहीं है, ध्यान रखना। प्यार में पागल हो सकते हैं, लेकिन वही जैसे मैंने कहा आपको धोखेबाज तो आप नहीं हैं, इसलिए ये बात मैं विश्वास से कह सकता हूं। अब आती है बात बदकिस्मत है क्या, सवाल आता है अक्सर मुझे, लोग फोन करते हैं। जैसे कि ये जो वीडियोज देख रहे हैं, मासिक वीडियोज भी बनाता हूं मैं, मासिक राशिफल जो होता है बहुत ऑथेंटिक तरीके से बनाता हूं। आप मेरे वीडियो में इस चैनल के अंदर जाकर के आप देखिए, थोड़ा सा आप क्लिक करके अंदर जाइए, वहां पर हर महीने के राशिफल लेकर के आता हूँ। ग्रह जब बदल रहे होते हैं आपके साथ क्या होगा, कैसा होगा, किन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, ये सब मैं बताता हूँ। तो आप भी अगर मासिक राशिफल देखना चाहते हैं, जीवन को इस तरीके से ज्योतिषीय माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक है। इसके साथ साथ में अगर आप, ये सवाल आते हैं मुझे ना, बदकिस्मत हैं हम, तो कमेंट में आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। वाकई में आप बदकिस्मत नहीं, आप अपनी बुद्धि से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं, वो आप में क्षमता है, ये आप समझ लीजिए। अब बात बिजनेस की कर लेते हैं। बिजनेस आपको करना चाहिए या फिर आपको जॉब करना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। तो आपको देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मिथुन राशि वाले हैं, और मैं दूसरी या तीसरी बार ये कहूंगा आपको कि मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और बुध जो है वो शुद्ध बनिया ग्रह है, वो व्यापारी ग्रह है। इसलिए आपके अंदर व्यापारिक गुण हैं, इसलिए आपको व्यापारी बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या बनना चाहिए, जॉब करते हैं तो किस क्षेत्र में आपको जॉब करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूं। आपको
अगर व्यापार करना है आपको तो आपको करना चाहिए अनाज से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए, गारमेंट से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, चावल का काम करना चाहिए, दूध का काम, अनाज से रिलेटेड काम करना चाहिए, ग्रोसरी का काम करना चाहिए, चीनी से संबंधित काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ये मान कर चलिए जॉब करना हो तो किस क्षेत्र में जाएं? आप बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ब्रोकर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शादी किस उम्र में होगी आपकी। तो शादी की जहां तक बात है ना, तो आपकी जो आदर्श उम्र है 27 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष के बीच की जो उम्र है वो शादी के लिए परफेक्ट उम्र है आपके लिए। शादी आपकी 27 से लेकर 32। लेकिन हाँ, थोड़े से कभी कभी होता क्या है कि 27-32 साल तक कौन इंतजार करेगा। मैं परफेक्ट शादी की बात कर रहा हूं, है ना। शादी की उम्र उससे पहले भी आ सकती। शादियां अगर आपके लग्न कुंडली में अगर सप्तमेश की स्थिति अच्छी है तो शादी सही टाइम पे पहले भी हो सकती है। लेकिन अगर अच्छी नहीं है सप्तमेश की स्थिति तो आपके लिए परफेक्ट जो शादी होगी आपकी वो 27 साल से लेकर 32 साल के बीच में होगी। ये अच्छा जीवन साथी पाने का समय है, परफेक्ट समय है। अब बात कर लेते हैं किस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। अक्सर सवाल उठता है ये। जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे वीडियोज देखने के बाद मुझे जो कुछ कॉल करते हैं वो ये पूछते हैं कि आचार्य जी किस उम्र में भाग्योदय होगा। तो ऐसे में आपका जो भाग्योदय होगा वो है 22 वर्ष में सबसे पहले। अगर 22 वर्ष में आपका भाग्योदय नहीं होता है तो ऐसे में 32 वर्ष में, ठीक 10 साल बाद, या फिर उस समय भी नहीं हुआ तो 35 वर्ष में, या फिर 36 वर्ष में, या फिर 42वें वर्ष में। इन 4 वर्षों में आपकी, यानी कि जो आपकी उम्र होगी ना, उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 22 साल की उम्र है आपकी तब आपका भाग्योदय हो सकता है। ध्यान रखना इन सालों में आपका अच्छा भाग्योदय हो सकता है। दशा अंतरदशा उसी अनुरूप चल रहा हो तो फिर सुनिश्चित है, 100% है ये होगा। खैर ज़्यादा इसको विस्तार न देती हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विस्तार से देखना चाहते हैं कि कैसी लड़की मिलेगी, या घर करके खाएगी नहीं खाएगी वो लड़की, घर में आने के बाद शुभ होगा नहीं होगा, शादी कब होगी, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगी, या फिर क्या कुछ होगा, ये पूरा डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर हर महादेव।